दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि हम लोग भूगोल की महत्वपूर्ण श्रृंखला की कड़ी को आगे ले जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोग जब देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो इस श्रृंखला से हमें देखने को मिलेंगे। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम 8वीं कड़ी तक पहुंच गए हैं। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 26, मछली पकड़ना किस प्रकार की क्रिया है? दोस्तों, मछली पकड़ना, कृषि करना और खनन कार्य वगैरह वगैरह जो आते हैं वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं से उत्पन्न या उत्पादित वस्तुएं जैसे गन्ना से चीनी हो गया, कपास से कपड़ा हो गया आदि द्वितीयक में आती हैं। तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत जैसे मनोरंजन हो गया, सेवाएं हो गई, ये तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। चतुर्थक क्रियाएं इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उच्च तकनीकी अनुसंधान आदि हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27, विश्व का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषिगत है? दोस्तों, वर्तमान समय में विश्व का 11% भाग जो है वो कृषिगत है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर चौथा होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28, एक परिवहन मार्ग जाल में दो स्थानों के बीच न्यूनतम और प्रत्यक्ष दूरी के अनुपात का सूचकांक है। तो दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे? ड्यूटर सूचकांक। इसका तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 29, वान थ्योनन का सिद्धांत का सार है। दोस्तों, वान थ्योनन के सिद्धांत का सार प्रमुख रूप से लगान किराया वक्र था। उन्होंने परिवहन भाड़ा पर ही बहुत ज़्यादा जोर दिया, तो इसका उत्तर तीसरा होगा, सा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30, स्थानिक अंतरक्रिया या संचरण के लिए प्रतिपादित उल्मान के त्रय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, उल्मान के त्रय सिद्धांत में मुख्य रूप से क्या क्या शामिल है? एक तो परिपूरकता है, मध्यवर्ती आपूर्ति स्रोत भी है और स्थानांतरणशीलता भी है। युक्ति चालन ये सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं, भारत के कोल और श्रीलंका के बेद्दा किस प्रजाति से संबंधित हैं? दोस्तों, इसका उत्तर जो होगा वो नीग्रो होगा। नीग्रो से संबंधित ये जनजातियाँ हैं। आगे देखते हैं, उपांत क्षेत्र या रिमलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? वो स्पाइकमैन महोदय द्वारा किया गया था। और मैकिंडर द्वारा क्या किया गया था? हार्टलैंड थ्योरी, हार्टलैंड थ्योरी, जिसे क्या कहेंगे? हृदय स्थल सिद्धांत। हृदय स्थल सिद्धांत किसने किया था? मैकिंडर ने। और हॉसोफर ने भू राजनीति सिद्धांत, भू राजनीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33, मसाई लोगों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? दोस्तों, मसाई लोगों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 34, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? दोस्तों, ईसाई जनसंख्या मुख्य रूप से सबसे अधिक निवास करती है, तो वो मिजोरम में है। आओ जनजाति। दोस्तों, प्रश्न नंबर 35, आओ जनजाति या एओ जनजाति किस राज्य की मूल निवासी है? दोस्तों, यह मुख्य रूप से नागालैंड की है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36,
भारत को नियोजन प्रदेशों में सबसे पहले किसने विभाजित किया था? दोस्तों सबसे पहले जो किया था वो वी नाथ महोदय ने नियोजन प्रदेशों में विभाजित किया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 37। असमान विकास का आधार निम्नलिखित में से किस प्रतिमान के प्रतिपादन का आधार बनी? दोस्तों ये मुख्य रूप से विकास ध्रुव प्रतिमान जो रोस्टोव महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया था उसका आधार बनी। आगे देखते हैं। प्रादेशिक नियोजन के लिए कृषि जलवायु प्रदेशों की योजना किसने प्रस्तावित की थी? दोस्तों ये मुख्य रूप से भारत में जो प्रस्तावित की थी वो भारतीय योजना आयोग द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 39। मेरडाल ने अपने सिद्धांत का आधार निम्न में से किसको बनाया? मेरडाल महोदय ने तो मुख्य रूप से बनाया वृत्ताकार एवं संचयी कार्योत्पादन संकल्पना को। तो इसका उत्तर बी होगा। आगे देखते हैं। प्रादेशिक नियोजन का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं। दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष संबंधित है? तो ये मुख्य रूप से मिट्टी से, यानी दक्षिण भारत की जो मिट्टियाँ हमें मुख्य दिखाई पड़ती हैं वो मुख्य रूप से ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित दिखाई पड़ती हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह मुख्य रूप से जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था, वर्तमान झारखंड में। प्रश्न नंबर 43। भारत में गेहूं और चावल प्रदेशों को कौन सा जलवायु संकेतक विभाजित करता है? तो दोस्तों ये मुख्य रूप से 100 सेंटीमीटर समवृष्टि रेखा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 44। छोटा नागपुर पठार संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है परंतु आर्थिक दृष्टि से गरीब है, क्यों? दोस्तों इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा दा। यहाँ के संसाधनों का सुदृढ़ आधार प्रवर्तक प्रभाव नहीं कर पाया है। इसका उत्तर जे होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 45। बघेलखंड किस राज्य का एक सांस्कृतिक प्रदेश है? दोस्तों बघेलखंड, तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ का। अगला 46। आकृतिमान मार्फोमेट्रिक तकनीक का संबंध किससे है? तो यह मुख्य रूप से है, आकृतिमान की बात कर रहा है तो ढाल एवं ऊंचाई से। प्रश्न नंबर 47। निम्नांकित में से कौन सा असंगत है? तो असंगत ये सब टोपोग्राफिक मानचित्र हैं टोपोलॉजी से, और ये बिंब चित्र जो है ये GIS से संबंधित है। तो इसका उत्तर यही असंगत है, 47 का दा होगा। आगे देखते हैं।
प्रश्न नंबर 48, निम्नांकित में से किसके अध्ययन में दूरस्थ संवेदन तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों दूरस्थ संवेदन तकनीक का प्रयोग जो है मुख्य रूप से जो है किस में नहीं किया जाता? भूमि आकलन में किया जाता, वन सर्वेक्षण, मृदा मानचित्रण में किया जाता, लेकिन आवासों में नहीं किया जाता। तो इसका उत्तर लास्ट वाला होगा जी, यही इसका उत्तर होगा, यानी इसका उत्तर ए होगा। प्रश्न नंबर 49, किन्हीं दो चरों में यदि सहसंबंध मूल्य 1.0 है तो इसका आशय है कि ये दोनों चर क्या होगा? आपस में पूरी तरह से संबंधित हैं। तो इसका उत्तर ए होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 50 एवं अंतिम, 1:50,000 मापने पर बने स्थलाकृतिक मानचित्रों में समोच्च रेखा अंतराल कितना होता है? दोस्तों इसका एक ही फंडा है, ये है 50,000। तो इसका उत्तर तो ये होगा 20 मीटर। तो इसको लगाने का एक ही तरीका, एक में हम कितने भाग दे दें? इतने का। इसको 0 बढ़ाते चले जाएं, 0 बढ़ाते चले जाएं तो इसमें 1/2 का अंतर है, तो जो 1/20 का, तो 1:20 होगा, तो 20 मीटर हो जाएगा इसमें भाग देने से। इसका सही सरल तरीका यही है कि 50 का हम इसे 10 बना लें और इसे 5 का भाग दे दें तो 20 आ जाएगा। तो सही तरीका इसका यही है। बाद बाकी डिटेल में जानने के लिए हम स्थलाकृति मानचित्रों का अध्ययन करेंगे। इसका सही तरीका अगर देखा जाए तो हम 1:5 हो जाएगा। 1:5, 1:5 के मतलब 5 दूनी 10 हो गया। जैसे 1 अगर यहाँ पे 1:5 की जगह अनुपात अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 होता, 1,00,000 होता, तो कितना आता है? 10 मीटर आ जाता। तो दोस्तों आज इतना ही, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।